तंत्र मंत्र ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में अजीब अजीब सी तस्वीरें बनती हैं, है ना? कुछ डरावने रीति रिवाज, शायद काला जादू। खैर, आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इस सदियों पुराने रहस्य के पीछे का सच आखिर है क्या। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में घूमता है। क्या सच में कोई मंत्र पढ़कर दूर बैठे किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है? और इसी से जुड़ा है दूसरा बड़ा सवाल, ये जो काला जादू है, क्या ये सच में होता है या ये सिर्फ एक वहम है, एक अंधविश्वास जो सदियों से हमें डराता आ रहा है? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये तंत्र है क्या? क्या ये वाकई कोई आध्यात्मिक विज्ञान है या फिर बस एक कहानी, एक मिथक? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा गहराई में उतरना होगा, इसके इतिहास को, इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सदियों पुराने रहस्य को सुलझाना। हमें सच को डर से अलग करना होगा। अच्छा, किसी भी रहस्य को सुलझाने का पहला कदम क्या होता है? सबूतों को बारीकी से देखना। हमारे केस में सबसे पहला सबूत है ये शब्द खुद, तंत्र और मंत्र। तो चलिए इनके असली मतलब को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तंत्र की। ये शब्द संस्कृत के दो हिस्सों से बना है, तनु जिसका मतलब है शरीर और त्र जिसका मतलब है विस्तार करना। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? शरीर और चेतना के विस्तार का विज्ञान। कहीं भी काले जादू का जिक्र नहीं है ना? ठीक है, तो तंत्र हुआ सिस्टम। अब आते हैं मंत्र पर। यह भी संस्कृत से ही आया है। मन यानी हमारा मन, हमारा माइंड, और त्र जिसका मतलब है एक टूल, एक उपकरण या सुरक्षा कवच। तो मंत्र क्या हुआ? मन को फोकस करने और उसकी रक्षा करने का एक टूल। ये कोई हथियार नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये जादू नहीं है तो फिर क्या है? क्या इसके पीछे कोई साइंस है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसका पूरा खेल साउंड, हमारे विश्वास और हमारे दिमाग के कनेक्शन पर टिका है। ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि जब कोई मंत्रों का जाप करता है तो उसके शरीर पर असल में असर पड़ता है। स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, हार्ट रेट स्टेबल होता है, दिमाग शांत होता है। यहाँ तक कि ये हमारे ब्रेन वेव्स को भी बदल सकता है। और आज की मॉडर्न साउंड थेरेपी में भी इन्हीं प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इसका असर जादुई नहीं है, ये पूरी तरह से साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल है। मतलब मंत्र उस इंसान पर काम करते हैं जो उन्हें बोल रहा है, ना कि शहर के दूसरे कोने में बैठे किसी टारगेट पर। तो फिर लोग बीमार कैसे पड़ जाते हैं? देखिए, ये होता कैसे है। सबसे पहले किसी के मन में ये बात डाल दी जाती है कि उस पर कोई श्राप है। अब वो इंसान लगातार डर और तनाव में जीने लगता है। इस डर की वजह से उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और नतीजा वो सच में बीमार पड़ जाता है। जादू से नहीं, बल्कि अपने ही डर से। असली हथियार मंत्र नहीं, बल्कि इंसान का अपना दिमाग बन जाता है। अच्छा, अब जब हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ गए हैं, तो चलिए उन डरावनी कहानियों और मिथकों का सामना करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे रहस्यमयी माने जाने वाले अघोरियों से। अघोरियों के बारे में जो किस्से कहानियां हैं वो ये हैं कि वो काला जादू करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उल्टी है। उनका असली मकसद दूसरों को डराना नहीं, बल्कि अपने खुद के डर और अपने ईगो पर काबू पाना होता है। उनकी साधना बाहर के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के लिए होती है। तो फिर उन सुपर पावर्स का क्या, जिनके बारे में हम सुनते हैं? देखिए, वो कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। वो असल में इंसानी मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ है, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी किसी के डर और विश्वासों का फायदा उठा सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आती हैं। अगर ऐसा है तो फिर असली और नकली तंत्र में फर्क कैसे करें? कैसे पहचानें कि कौन सही है और कौन सिर्फ फायदा उठा रहा है? इसका अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो असली तंत्र है उसका आधार है ज्ञान और ऊर्जा, जबकि नकली तंत्र का आधार है डर और धोखा। असली तंत्र का मकसद होता है खुद को जानना, आत्मज्ञान, और नकली का मकसद पैसा, कंट्रोल और पावर। असली तंत्र में ध्यान और अनुशासन का रास्ता अपनाया जाता है और नकली तंत्र में धमकियां दी जाती हैं और झूठे रिचुअल्स किए जाते हैं। तो सारी बातों को समझने के बाद, सबूतों को देखने के बाद, इस सदियों पुराने रहस्य पर हमारा आखिरी फैसला क्या है? निष्कर्ष बिल्कुल साफ है।
तंत्र एक असली आध्यात्मिक विज्ञान है और जिसे हम काला जादू कहते हैं, वो एक मिथक है जो डर, अज्ञानता और इन दोनों का फायदा उठाने वाले लोगों की वजह से बना है। तो बस एक बात याद रखिए, समस्या तंत्र में नहीं है, समस्या उस इंसान में है जो इसका गलत इस्तेमाल करता है। ये जो खुद को जानने का, सेल्फ अवेयरनेस का विज्ञान है, उसे डर का कारोबार नहीं बनने देना चाहिए।